हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। तो इसमें हम अपना कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। जो मैं पढ़ाऊँगी ये पूरा मैटर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। ये क्रिस्टोफर लैक्सन को चुना गया है। किसके स्थान पर चुना गया है? क्रिस हिपकंस के स्थान पर। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पार्टी। ये न्यूजीलैंड के 38वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेसिका आर्डर्न कौन है? ये न्यूजीलैंड की महिला पीएम रह चुकी हैं और इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। अब ये मैप देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये रीफ दिख रही है इसका नेम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अब ये मैंने सर्किल में मैप को सर्किल किया हुआ है। ये है न्यूजीलैंड का मैप। ये है न्यूजीलैंड और इसके बीच में है कुक जल संधि। ऐसा माना जा रहा है कि जो 8वां महाद्वीप है जो पानी के अंदर है, जीलैंडिया, वही न्यूजीलैंड है। ऐसा माना जा रहा है कि यह संभावित 8वां महाद्वीप हो सकता है। अब देखिए, लूला डी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के। और ब्राज़ील में ही T20 की बैठक होगी 2024 में। ठीक है। अब जॉर्जियो मेलोनी कौन है? ये इटली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हुन मानेट कौन है? ये राष्ट्रपति हैं कंबोडिया के। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ की पीएम है? इजराइल के। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का हम देखते हैं। हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? इसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल। अब ओलंपिक की बात कर लेते हैं। जो 32वां ओलंपिक 2020 में कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। और 33वें नंबर का 2024 में होगा पेरिस में। और जो 34वें नंबर का 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। देखिए, आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये क्या है? 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इसके कहाँ पर हुआ है? मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्रिकेट को 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। पहला जो मैच हुआ था वो इंग्लैंड व फ्रांस के बीच टेस्ट मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड जीता था। 2028 में क्रिकेट में T20 फॉर्मेट शामिल होगा और मेल और फीमेल दोनों ही टीमें शामिल होंगी। 6 टीमें शामिल होंगी। ये जो चेंजमेंट किया गया है ये 3 आपको याद रखने होंगे कि 2028 में T20 फॉर्मेट शामिल होगा, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में होगा और 6 टीमें शामिल होंगी। 2024 पेरिस ओलंपिक में जो ब्रेक डांस शामिल हुआ था, लेकिन यह 2028 में शामिल नहीं होगा। जो 2024 में होगा वहाँ तो ये होगा, लेकिन 2028 में ब्रेक डांस को शामिल नहीं करेंगे। फर्स्ट ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ये 1896 में एथेंस ग्रीस में हुए थे। आईओसी की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में होती है और आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और 22वें क्रम का बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर हमारे भारत की रैंक 4th आई है और इसमें हमने 61 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। एशियन गेम्स की पहली फर्स्ट एशियन गेम्स की बात करेंगे। ये दिल्ली में हुए थे, तब हमने 51 पदक जीते थे और 19वें क्रम के एशियन गेम्स में हमने 107 पदक जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड जीते हैं और पहले स्थान पर चाइना रहा है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? ये विकास IIT BHU ने किया
है। अब क्या है ये? इसे ग्रीन एनर्जी है। ये क्या है? ग्रीन एनर्जी है। इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है ये। इसका उपनाम क्या है? आवारा तत्व। इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और परमाणु क्रमांक क्या होता है हाइड्रोजन का? 1। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? कैंडेविश। और शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2070 तक का रखा गया है। कॉप 27 का आयोजन शर्म उल शेख मिस्र में हुई थी। ठीक है। और कॉप जो 28 का आयोजन यूएई में होगा। सूर्य ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पे आधारित ऊर्जा है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखिए, ये मुंबई में प्रारंभ हुआ है। फर्स्ट और सेकंड भी मुंबई में ही हुए थे और तीसरा भी मुंबई में ही हुआ है। ये देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम होने वाला है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बंदरगाह का विकास करना, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, नवाचार का विकास करना, निवेश को बढ़ावा देना। अब हमारे भारत के वर्तमान के शिपिंग मिनिस्टर कौन है? वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें याद रखने हैं। देखिए, कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। ये 5वें क्रम का सम्मेलन है। ये 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफी डे मनाते हैं। ठीक। अब क्या है? मसाला सम्मेलन, ये 14वां सम्मेलन है। कहाँ आयोजन हुआ है? मुंबई में आयोजन हुआ है। बांस पर सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ये जयपुर राजस्थान में हुआ है। P20 का आयोजन यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। G20 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वे झिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये केरल में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल में। पहली बार कोई जहाज यहाँ पहुंचा है जो कि चीन का जहाज है। इस जहाज का नाम है झेन हुआ 15। अब इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण राज्य सरकार ने और अडानी ग्रुप ने किया है। किसकी कितनी भागीदारी है? राज्य सरकार की 70% भागीदारी है और अडानी ग्रुप की 30% भागीदारी है। देखिए, सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। लोथल पोर्ट कहाँ है? गुजरात राज्य में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब देखिए, INS विक्रांत कहाँ से लॉन्च हुआ था? कोच्चि से हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 2022 को। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको हमेशा चीज़ों को रिकॉल करते रहना है। MV एम्प्रेस क्रूज किस देश में गया है? तो ये चेन्नई से श्रीलंका गया है। हैंड इन हैंड अभ्यास कहाँ होता है? भारत और चीन के बीच होता है। पंचशील समझौते का संबंध किससे है? भारत और चीन से संबंधित है ये। OB और OR क्या है? ये OB और OR का मीन्स है वन बेल्ट वन रोड। ये चीन का है। ये चीन ने इसे बताया है। देखिए, मोतियों की माला का संबंध किससे? ये चाइना की है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को घेरना। मोतियों की माला का उद्देश्य है भारत को घेरना। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना की पहल है। इसी के तहत पद्मा रेल लिंक का विकास बांग्लादेश में हुआ है। इसी के तहत किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? ये मैरीलैंड अमेरिका में हुआ है। ठीक है। ये भारत के बाहर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितनी ऊंची है? 19 फुट है। अब यहाँ देख लेते हैं, भारत के अंदर हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा बनाई गई है। और देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो हमने क्वेश्चन 6 पढ़ा है, इसके वास्तुकार का नेम भी याद रखना है। ये है राम सुतार जी हैं। इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया था। देखिए, भारत के अंदर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है। ये भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू है। अब भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, भारत के ये पहले कानून मंत्री हैं। इनकी पत्रिका है मूक नायक। इन्होंने जातियों का अंत नामक पुस्तक भी लिखी है। 14 अक्टूबर
1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी दिन इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में, और अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। विश्वास स्वरूप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये नाथद्वारम राजस्थान से हुआ है। इसे ही स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का शुभारंभ ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में हुआ है। कहाँ हुआ है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। अब यहाँ देखिए, स्टैच्यू ऑफ वननेस ये कहाँ है? ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। 28 मई से हुआ था। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? डी लुटियंस। कौन है? डी लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे कि विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। अब क्यों मनाया जाता है ये इस दिन? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अब FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी आज की 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये इसकी थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, और इसकी 2023 की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व योग दिवस 2023 21 जून को मनाते हैं। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। G20 2023 इसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर से रिपीट करती हूँ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये किसकी पहल है? ये पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। इसके मंत्री भूपेंद्र जी हैं। ये अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? योजना प्रारंभ की है ना, तो इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क स्कीम। दोनों ही प्रारंभ की गई हैं इस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? GCP। अब है क्या ये? इसके तहत पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य करना और जल और वन का संरक्षण करना। इसमें हम व्यापार भी कर सकते हैं। अब इको मार्क स्कीम क्या है? उपभोक्ता उत्पाद का डिजाइन व बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो पर्यावरण के अनुकूल रहेगी। अब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि PM प्रणाम। ये क्या है? ये भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया है। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? जो मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए ये आई है योजना। यूरिया गोल्ड का संबंध सल्फर की कमी को दूर करने के लिए है। इसकी शुरुआत राजस्थान के सीकर से होती है। PM विश्वकर्मा क्या है? बुनकरों के लिए इसकी शुरुआत हुई है। PM मोदी जी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये असम से है। आ से अमृत और आ से असम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। इसरो और विज्ञान भारती ने शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि बच्चों को स्पेस के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है। अब युविका कार्यक्रम भी इसरो ने ही चलाया था, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, और इसके जो हेड हैं वो सोमनाथ जी हैं। 2023 के स्पेस से संबंधित कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लेते हैं, जैसे कि PSLV C54 ये क्या है? यहाँ से इसके जरिए भूटान का INS-2B उपग्रह लॉन्च किया गया है। PSLV C55 इसके तहत सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C56 इसके हिसाब से इसके थ्रू DS SAR लॉन्च हुआ है, जो कि सिंगापुर का उपग्रह है।
PSLV C57 आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। कब हुआ है? 2 सितंबर 2023 को। GSLV F12 के तहत NVS 01 लॉन्च हुआ है। LVM 3M4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है? 23 अगस्त 2023 को। SSLV D2 क्या है? इससे आज़ादी सेट 2 और EOS 07 को लॉन्च किया गया है। इसे आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? MS गिल का पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है मनोहर सिंह गिल। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। देखिए DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितने नंबर के हैं? 50वें। मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन है? CBC भारत के, वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमीशन है CEC, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? CEC। और TN शेषन कौन है? ये पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन है भारत के। इनकी जो बुक आई है उसका नाम है थ्रो द ब्रोकन ग्लास। ये बुक इंपॉर्टेंट है तो हमें ये याद रखनी है। रमा देवी कौन है? रमा देवी भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन है। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन है। प्रवीण सूद हैं CBI के निदेशक हैं वर्तमान में। राजीव गाबा जी हैं वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव। गिरीश चंद्र मुर्मू CAG हैं और R वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ आपको इसकी फ्री में PDF मिलेगी और मैं डेली ही ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। उसके लिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।